कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कथा रस पीयूष पिपासु प्रेमी श्रोता चरणारविंद में सादर वंदन। भागवत सत्र में पुनः आप सभी वैष्णवों का स्वागत है। वृंदावन दास ठाकुर जो स्वयं व्यास देव के अवतार हैं, उन्होंने कहा है कृष्ण भक्ति रस स्वरूप श्री भागवत। कृष्ण प्रेम भक्ति रस का साक्षात कोई स्वरूप है ना, साक्षात कोई मूर्ति है तो वो है श्रीमद् भागवत। इसीलिए वेदव्यास जी ने सभी पुराणों का इसे राजा बनाया। सभी पुराणों का सम्राट है श्रीमद् भागवत। सभी वेद में भी इनका महत्व है। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कृष्ण भक्ति रस स्वरूप श्री भागवत, ताते वेद शास्त्रे हैते परम महत्व। प्रभुपाद की कृपा से हम ये प्रेम ग्रंथ परमहंस संहिता भागवत का चिंतन मनन कर रहे हैं। श्री भीष्म देव के पिता श्री शांतनु महाराज का चरित्र कल हम चर्चा कर रहे थे। गंगा तट पे शुक्रताल में व्यास, नारद, पराशय, परशुराम जैसे बड़े बड़े महापुरुषों के बीच में श्री सुखदेव जी कहते हैं शांतिम आपनोति चेवाग्रया कर्मणा तेन शांतन। 9, 22, 14 नंबर श्लोक। एक दो इधर उधर होगा, आप देख लेना। कहते हैं कि अपने वाणी से और अपने व्यवहार से सबको शांति देते थे। इसीलिए हस्तिनापुर के इस सम्राट का नाम था शंतनु। अर्थात भक्तों विचार करिए, जैसा नाम है ना ऐसे गुण थे। कई लोगों के नाम होते शांति, लेकिन अशांति का साक्षात स्वरूप वही होते। नाम होने कई हमारे है ना, शांताबेन, शांतिलाल ऐसे होते हैं नाम, लेकिन अशांति की मूर्ति होते हैं खुद। હું ગુજરાતીમાં કહું છું ઘણી વાર કે બે ટાઈપના લોકો હોય। ફર્સ્ટ, એક જ્યાં જાય ને ત્યાં પોતાના ઉપસ્થિતિથી સ્વભાવથી બધાને શાંતિ આપે, સુખ આપે, આનંદ આપે જ્યાં જાય ત્યાં। અને બીજા જ્યાંથી જાય ને ત્યાં ઓલા પાછળવાળા કે હાશ સારું થયું ગયા। હવે આવી પર્સનાલિટી ડેવલપ કરી હોય એનું શું કહેવાનું। ઓલો શોલે યાદ આવે છે, 50-50 કિલોમીટર दूर ગબ્બર આएगा એમ છોકરા બી જાય। तो એવું જીવન બેકાર, યુઝલેસ। अरे भाई, अपना मुख में महामंत्र है, महामंत्र है, गले में तुलसी है। हमने गुरु चरणारविंद में गुरु कृपा से कृष्ण प्रेम सुधा रस पिया है, तो हमारी वाणी और हमारा व्यवहार हमारा परिचय होता है। देखो इस संसार में सब जगह टेंशन, दुख, चिंता है। एक वैष्णवों से तो समाज को आशा है कि वो कृष्ण कथा सुधा गीता ज्ञान गंगा से शांति देगा, लेकिन वैष्णव लोग ही बस चिल्लाने लग जाए और माया संसार में, तो फिर क्या होगा बताओ। यहाँ पर शंतनु महाराज का जैसा नाम था ना, ऐसा काम था।
आप हम भी याद रखें कि हमें भी गुरु महाराज ने नाम दिया है कृष्णदास, राधा दासी। दास पर विचार करिए कि हमें क्या शोभा देता है, हमें क्या करना चाहिए। आज हम देखते हैं पूरा समाज शांति का भिखारी हो चुका। शांति लाल को शांति अपार्टमेंट में, शांति नगर में भी शांति नहीं है भैया। शांति अपार्टमेंट इन अंडर कंस्ट्रक्शन ऐसा कहते ना, वर्किंग प्रोसेस, मतलब चल रहा है उसी में। ऐसे बोर्ड होते हैं इंडिया में, जब रिपेयरिंग काम चालू होता है क्या करेंगे बता। देखो फैसिलिटी हमने अर्जित कर ली, सुविधा આપણે ગુજરાતીમાં સગવડ કે આપણે સગવડ ફેસિલિટી બહુ ભેગી ગઈ, પણ વેર ઇઝ પીસ? હેપીનેસ તો બહુ આખી વાત છે, પીસ નથી અત્યારે। ગીતામાં કીધું ને અશાંતસ્ય કુતો સુખમ, ગોવિંદ કહે છે બીજા અધ્યાયમાં અર્જુનને કે જેને શાંતિ જ નથી એને સુખ તો બહુ દૂર છે। अब्दुल कलाम ने, एपीजे अब्दुल कलाम ने कोई एक व्यक्ति एक प्रश्न कही रहा था कि आई वॉन्ट पीस, व्हाट टू डू, मारे शांति ज्योति से हूं शू करूं। कलामे कीधु कि जब तक आई है और वॉन्ट है तब तक पीस नहीं हो सकता। हूं आई અને વોન્ટ મારે ઈચ્છા છે, તમને તમને હું પણાનું અભિમાન છે અને તમને કોઈ ઈચ્છા છે અંદર ડિઝાયર, ત્યાં સુધી શાંતિ નહીં મળે। એટલે હું ગુજરાતીમાં ઘણી વાર લોકો પૂછે ને પ્રભુજી શાંતિ લેવા શું કરીએ, અમે કહીએ જે કરો છો ને બંધ કરો। શાંતિ લેવા કઈ કરવાનું ન હોય, જે કરતા હોય ને બંધ કરવાનું, એટલે આપણને શાંતિ, પાડોશી નહીં શાંતિ। शांति, शांतनु महाराज पूरे साम्राज्य, पूरे विश्व में पूरी प्रजाजनों को पुत्रवत परिवार की तरह मानते हुए सबको शांति देते थे, सुख देते। शांति कैसे प्राप्त हो सकती है हमारे जीवन में? श्रील प्रभुपाद कहते हैं भगवत गीता में दूसरे अध्याय में 69 शायद होगा या 70, एक तो इधर उधर आप लोग, मेरी स्मृति अभी इतनी कम हो गई पढ़ाई बहुत कम है अभी। तो भगवान ने कहा है विहाय कामान पुमान चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांति अधिगच्छति। हे अर्जुन, जो अपनी कामनाओं को छोड़ चुका है, जो निर्मम हो चुका, जो निरहंकार अभिमान को छोड़ चुका है, स शांति अधिगच्छति, दूसरे अध्याय के अंतिम श्लोकों में कहते हैं। और 5वें अध्याय का लास्ट श्लोक 29, जिसमें कृष्ण कहते हैं भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुयदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति पृच्छति। वही व्यक्ति शांति को प्राप्त करेगा। कौन व्यक्ति? जो कृष्ण को अपना सुहृद भोक्त सारे यज्ञों का स्वामी मानेगा, भगवान के स्वरूप तत्व और उसके संबंध को जानेगा, वही शांति को प्राप्त करेगा। अर्थात प्रभुपाद लिखते हैं कि बिना कृष्ण की शरण लिए, बिना कृष्ण की भक्ति किए शांति समाज में हो नहीं सकती। तो कलाम जी ने कहा कि जब तक पीस में अपने आप में कुछ नहीं होता है, पीस अपने आप में स्वतंत्र है। अब आई वांट करके पीस को प्राप्त नहीं कर सकते। बड़ा तार्क, मतलब तर्कपूर्ण उत्तर था, लेकिन विद्वानों के लिए समझने लायक है। આપણે ગુજરાતીમાં છે ને એક દેશી કથા છે। એકવાર ભગવાન વિષ્ણુ છે ને ઉદાર કરુણા સિંધુ, તો બધા મનુષ્યોને ને દેવતાઓને ને બધાને ભિખારી मतलब કીધું કે આવો જેને જે જોયે લઈ જા। તો લક્ષ્મીજી કહે કે પ્રભુ તમને આવું બધું શું સૂજી ગયું, કેમ દયાળુ થઈ ગયા? બોલે નહીં, આજ દિલ ખોલ દિયા है सबके। तो જે બધા આવે મનુષ્ય તો ભીખ મંગાવ તો છે જ બધા, તો કોઈને સોનું, કોઈને ચાંદી, કોઈને બંગલા, કોઈને જેને જે જોયે લઈ જાઓ। એમ ભગવાન ઉદાર દિલથી લૂંટાવતા હતા ને બધું ऐसे दे रहे थे। तो एक वस्तु नीचे पड़ी गई, तो भगवान एनी पर पग मूकी दीधो, लेफ्ट पग मूकी दीधो। लक्ष्मीजी नो ध्यान हतुं कि स्वामी कईक पड्યું છે નીચે અને પગ મૂકી દીધો છે। तो ઈશારામાં કૃષ્ણને પૂછે છે વિષ્ણુ શું 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 થયું? એ કે ચૂપ રહે। પહેલાની પત્નીઓ પતિ ચૂપ કેમ તો થાતી, અત્યારે તો નહીં થાય, અત્યારની ખબર નથી, પણ વૈકુંઠમાં તો ભગવાન કે ચૂપ, તો લક્ષ્મીજી ચૂપ થઈ ગયા। नहीं कि क्यों ने तने पगनी नीचे हूं दबाव्યું कि चुप। ओला बधा वया गया ने, बधाने दई दीधुं। પછી પછી ભગવાને પગ ઊંચો કર્યો। લક્ષ્મીજી કે આમાં તો કાઈ નથી। તો કે હું જ કહું છું કાઈ કેમ? તમે પગ નીચે કાઈ પડ્યું તો મેં જોયું તું,
ભગવાને હસતા હસતા કીધું કે એ છે ને શાંતિ છે. આ બધા ભલે ધન લઈ ગયા, સ્ત્રી લઈ ગયા, ગાડી લઈ ગયા, બંગલા લઈ ગયા, સિદ્ધિ નિધિ જે કઈ લઈ ગયા, પણ એને શાંતિ જોતી હોય ને તો મારા ચરણોમાં જ આવવું પડશે, કારણ કે શાંતિ તો મારા ચરણોમાં છે. એટલે તો લક્ષ્મીજીએ ભગવાનના ચરણ મૂક્યા જ નથી, નિત્ય ચરણોની સેવા કરે છે. મતલબ આખા વિશ્વને લક્ષ્મીજી શીખવાડે છે કે પતિને પગે પડાય, માથે નહીં. मतलब ओके, गुजराती रस भी थोड़ो काठियावाड़ी लई लो भाई તમે અમેરિકામાં બેઠા બેઠા. तो शांति, रामायण की एक बड़ी प्यारी चौपाई है, सुखी मीन जहां नीर अगाधा जिमी हरि शरण एक न बाधा. માછલી છે ને શાંતિ સુખ ત્યારે જ પામે જ્યારે પાણીમાં હોય, જળમાં. સુખી મીન જહાં નીર અગાધા. એવી રીતે કોઈ પણ જીવ ગમે ત્યારે વિશ્વમાં, ભારતમાં કે યુએસમાં કે યુકેમાં, એને શાંતિ જોતી હોય તો એને કૃષ્ણના ચરણોમાં આવવું પડશે ભાઈ. અને કૃષ્ણની શરણમાં આવવું એટલે કૃષ્ણની નામની શરણમાં આવવું, નામાશ્રય. કારણ કે નામ નામીમાં ભેદ નથી. કલિકાલે નામ રૂપે કૃષ્ણ અવતાર, कलयुग में कृष्ण भागवत में रूप में, भागवत की कथा, कृष्ण नो नाम हमको शांति दे सकता, आनंद दे सकता. और हमको शांति भी हमारा लक्ष्य नहीं है, हमें तो हैप्पीनेस चाहिए ना. शांति तो स्मशान में हो, स्मशान में भी शांति होता है. रिलैक्स पीस हमको चाहिए, क्या सा वाला, वो हमारा जरूरत नहीं है. वी वांट हैप्पीनेस, हम लोग को सुख चाहिए, आनंद चाहिए. और कृष्ण आनंद घन है, कृष्ण का नाम है आनंदाम बुद्धिवर्धनम, महाप्रभु जी ने कहा चैतन्य. तो ये सारी बातों को आज हम सुबह सुबह सुनते हुए पितामह भीष्म के पिता श्री श्री शंतनु महाराज के विषय में सुखदेव जी कहते हैं भरी सभा में कि सबको शांति देते थे, आनंद देते थे, सुख देते थे. दुर्लभो वैष्णवो राजा, दुर्लभो वैष्णव विप्र, दुर्लभो वैष्णवी नारी, प्रजा भाग्य न लभ्यते. नीतिकारों ने लिखा है कि 3 वस्तु दुर्लभ है: वैष्णवी पत्नी मिलना, वैष्णव ब्राह्मण मिलना और वैष्णव राजा मिलना. अगर किसी को मिलता है तो वो सोसाइटी का फॉर्चून, सौभाग्य है. लेकिन ये भाग्य से मिलता है भाई, सबको सब समय नहीं मिलता ये बात. तो शंतनु महाराज हस्तिनापुर के सम्राट, गंगा जी तो चली गई और भीष्म देव को साथ ले गई और सारी कलाओं में उस्ताद करके लाई वापस, छोड़ दिया. महाराज ये लीजिए आपका पुत्र देवव्रत, नाम जैसा गुण है, देवताओं के सारे अस्त्र शस्त्र शक्ति को मैंने भर दिया है, सारी नीति शुक्राचार्य से, सारा न्याय बृहस्पति से, सारे शस्त्र की विद्या परशुराम से, किसी भी का जगह पर कम नहीं है ये. और ये आपके भारतवर्ष का इतिहास उजाला करेगा. हमारे पूर्ववंशियों की, कौरवों की यश कीर्ति का डंका तीनों लोकों में बजाएगा ये मेरा बेटा. गंगा जी बड़ी शान से देती है अपने पुत्र, अपने लाल को, देवव्रत को. और देवव्रत पिताजी की आज्ञा के अनुसार बड़े संस्कारी, क्या कहना, हस्तिनापुर का सारा पिताजी का भार हल्का कर दिया. यही तो पुत्र का काम है कि पिता को अंतिम समय में या तो अपनी सीनियर सिटीजन अवस्था में उनको भजन करने का मौका दे, क्योंकि उसने उसको बड़ा किया, उसके लिए बहुत कुछ किया है. तो पुत्र धर्म भी होता है ना, पिता को धर्म में लगाने के लिए धन दे, सारी सुविधा दे. गंगा पुत्र अनुकूल पुत्र थे. चाणक्य ने लिखा है ना, आकाश में तारे हजारे होते हैं, स्टार, लेकिन चंद्रमा एक होता है. ऐसे ही 2-3 हजार पुत्र नहीं चाहिए, एक चाहिए, लेकिन चंद्रमा जैसा, जिसके उगने से पूर्णिमा हो जाती है. छोटे छोटे तारे तो होते रहते, उससे क्या फर्क पड़ता है. एक चंद्र तमोहंती, चाणक्य कहता है कि सारे डार्कनेस को एक ही पूनम का चांद हटा देता है और सबको शीतलता देता है. ऐसे भले एक ही पुत्र हो लेकिन चंद्रमा जैसा हो, बहुत सारे हो लेकिन, जैसे देखो ना कौरव बहुत थे लेकिन क्या किया, भले ये 5 थे लेकिन कमाल कर दी महाभारत में. तो ये सब बातें हमको स्मरण में आती है. तो हमने कहा था कि शांतनु महाराज की आज की कथा हम बताएंगे, भीष्म नाम की उपैड़ा. तो शांतनु महाराज एक बार गंगा जी के तट पर विचरण कर रहे थे और एक सुंदर सुगंध, उसके फ्रेग्रेंस केसर कस्तूरी गुलाब से मिली हुई
पूरे वातावरण को मनमोहक और आकर्षित करने वाली खुशबू कर्ण नाक से नथुने से अंदर गई, और उस जहां से जिस हवा से वो खुशबू आ रही थी, इनका घोड़ा, इनका रथ अनायास वहां पर चल दिया। और क्या देखा? एक सुंदर स्त्री जो नौका लिए हुए नदी के तट पर बैठी थी। राजा ने इंक्वायरी किया, शंतनु ने, नाम पता चला सत्यवती था उसका नाम, सत्यवती। अच्छा, सत्यवती का इतिहास भी बड़ा सुंदर है महाभारत में। भगवान वेदव्यास की माँ है। पूरा मानव समाज, क्या पूरा वेद जगत ऋणी रहेगा सत्यवती को, क्योंकि उसने एक बेटा दिया, भगवान वेदव्यास, जिन्होंने ये सारा शास्त्र दिया। अगर व्यास का अवतार नहीं होता ना, तो अन्य किसी अवतार की जानकारी मनुष्य समाज को नहीं मिलती। राम, नरसिंह, वरा, वामन, जो भी अवतार की कथाएं हैं हम सुनते हैं, ये व्यास अवतार हुआ तब हमें पता चले। अगर व्यास जी ही नहीं होते तो वेद न होता, न पुराण होते, न उपनिषद, न वेदांत सूत्र, तो दुनिया को पता ही कैसे चलता। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं व्यासो उचिष्टम इदम सर्वम जगत। इस दुनिया में जो भी ज्ञान है सब व्यास का झूठा है। और व्यास कौन है? भागवत के अनुसार प्रथम स्कंद के तृतीय अध्याय में 24 अवतारों की गणना में 17वां अवतार वेद व्यास का है। तथा सप्तदशी जाति सत्यवत्या पराशरा। सूत जी महाराज नैमिषारण्य में कहते हैं कि सत्यव्रती और पराशरी से एक दिव्य अवतार हुआ 17वां, जिसका नाम है वेद व्यास। पुंसो अल्प मेधसा, मनुष्य, कलयुग के मनुष्य की बुद्धि अल्प हो गई, भूल भूल जाते, इसलिए व्यास जी ने सब लिखवाया। वेदों का व्यास, व्यास माने तो एक्सपांड, विस्तार करना। यजुर्वेद एक था, लेकिन ऋग, साम, अथर्व 4 वेद बना दिए। कितने पुराण रचना कर दिए। और स्त्री शूद्र द्विज बंधुना, स्त्रियों के लिए, शूद्रों के लिए, जो उसको समय नहीं होता, कम समय, कम बुद्धि होता है, टाइम नहीं, उनकी बुद्धि थोड़ा संसार में ज्यादा चलती है ब्राह्मणों की, सीनियर महापुरुषों की अपेक्षा। ऐसे तो बहुत चलती, इन सब की बंद हो जाए तभी इसकी चलती है, वो बात अलग है। लेकिन ऐसे चाणक्य ने कहा, जो भी हो, लेकिन व्यास जी ने उस पर भी कृपा है। उनके लिए बड़ा दिव्य ग्रंथ 1 लाख श्लोक का महाभारत लिखा, जो पंचम वेद माना जाता है। ये सब व्यास ने दिया है भक्तों। और ये व्यास किसने दिया? सत्यवती ने। सत्यवती के सुत की जय, भगवान वेद व्यास की जय। व्यास जी का कभी कथा होगा तो बता देंगे समय। व्यास पूर्णिमा मनाते ना पूरी दुनिया, गुरु पूर्णिमा, इसी का बर्थ डेट है व्यास जी का। उसी व्यास का झूठा या लिया हुआ परंपरा में ज्ञान जो गुरु देता है, उस गुरु को हम व्यास के रूप में पूजते हैं, व्यास पूजा कहते हैं ना। तो वो सत्यवती के अंग की खुशबू थी। ऐसे बड़ा सुंदर महाभारत में उसका कथा है कि उसका जन्म मछली से हुआ, और मछली की दुर्गंध आती थी उनके शरीर में, जहां खड़ी रहती थी, अराउंड 8 किलोमीटर, 1 योजन, 1 योजन मतलब 8 किलोमीटर, वो खुश, मतलब वो दुर्गंध मस्त, सब लोग दूर भागते। पराशर मुनि एक बार आए यमुना पार करने के लिए, और कन्या ने उसको सवारी, तो पिताजी दाशराज की बेटी थी, मच्छी मार का, वो मच्छी मार बिजनेस करता था, मच्छी पकड़ना, वो हस्तिनापुर की नदी में। और उसने मछली पकड़ी तो उसमें ये पुत्र निकला। अब ये वहां पुत्र क्यों निकला, उसकी भी एक बड़ी कथा है, कभी सुन लेना भक्तों से। तो उपनिषद वसु था, और भी बड़ी बात है, कथा में कथा है, लेकिन हमारी भी कुछ व्यथा है, क्या करें। तो सत्यव्रती ने कहा कि महाराज आइए बैठिए, मैं नौका से गंगा पार, यमुना पार तो करा दूंगी। और वो बैठे, समय अनुकूल जान के त्रिकालज्ञ ऋषि पराशर जी ने कहा कि तुमसे एक पुत्र करूंगा मैं, जो पूरे विश्व के लिए गिफ्ट होगा, उद्धार करेगा। भगवान प्रकट होना चाहते हैं काल नक्षत्र के अनुसार। और वो तो घबरा गई, बाप रे, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं साधु। तब उसने कहा कि नहीं, तुम्हारे यौवन को, क्योंकि पुत्र जन्म देती है ना बेटी स्त्री, तो उसकी कई शरीर की शक्तियां क्षीण होती है, यौवन चला जाता है। इसलिए माँ के बहुत उपकार होते हैं बेटे पर, क्योंकि हमने उसका अपना खून देकर, अपना एनर्जी देकर, अपना लाड़ पार देकर तुमको बड़ा किया, और अब तुम पत्नी के चक्कर में घूम रहे हो महाराज। हाँ, इसलिए माँ बाप की बातों को भी नीतियों ने बहुत बताया है, इन सब बातों को विचार करना चाहिए। छोटे थे हम तो, हाँ,
टट्टी पेशाब भी वही माँ ने साफ किया, रात रात भर जग के, और बड़े होकर लड़का माँ को फोन भी नहीं करता। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि विदेश में रहने वाले ये लोग इंडिया में माँ बाप को एक बार फोन कर दे तो भी श्रवण कुमार के अवतार ही माने जाए, टाइम ही नहीं होता उन लोगों को। लेकिन भारतवर्ष में संस्कारों का, आर्यव्रत की ये धर्म प्राण प्रजा, ये तो क्रांति किया शिल प्रभुपाद ने पूरे विश्व में। ये जो वैष्णव कल्चर, ये जो सोसाइटी बनाया है, तो इसमें भक्ति तो शिरमोर है, लेकिन जहां भक्ति है वहां नीति, वहां प्रीति, वहां सब सब आ जाता है। जिसके हृदय में भक्ति हो ना, सारे सद्गुण उसमें आ जाते हैं। भागवत जी में कहा है ना, यस्यास्ति भक्ति भगवद किंचन सर्वे गुणे तत्र समासते सुरा। पंचम स्कंद के 18वें अध्याय में प्रहलाद जी ने कहा है इस बात को कि कृष्ण की भक्ति आएगी तो सारे सद्गुण अपने आप आएंगे। इसलिए भजन जो करता है तो उसमें गुण आते हैं। तो सत्यव्रती की बात हम कथाकथ कह रहे हैं। फिर उसने आशीर्वाद दिया कि तेरी मछली की दुर्गंध चली जाएगी, और जहां खड़ी रहेगी वहां से अराउंड 8 किलोमीटर सुंदर खुशबू, फ्रेग्रेंस, जो केसर कस्तूरी गुलाब की बिखर जाएगी। और यही गिफ्ट था सत्यव्रती को, और यही खुशबू खींच ले गई शंतनु महाराज को। और उन्होंने कपट नहीं किया, सीधा कहा उसके पिताजी को बुलाकर कि मैं हस्तिनापुर का सम्राट चंद्रवंशी कुरुवंशी शंतनु आपकी बेटी का हाथ मांगता हूं, हस्तिनापुर की महारानी बनेगी। उसके पिताजी ने कहा बात तो आप बहुत सुंदर कहते हो, लेकिन महाराज मैंने भी ज्योतिष दिखाया है अपने बेटी का सौभाग्य। बोले क्या? बोले आपकी बात तो बहुत सुंदर और सही है, लेकिन मेरी बेटी का बेटा हस्तिनापुर का सम्राट बनना चाहिए। तब तो अटक गए। बोले ये कैसे हो सकता है, क्योंकि गंगापुत्र भीष्म राजकुमार घोषित हो, वो तो बड़े हैं ना, और पूर्ण लायक है, और प्रजा बहुत प्रेम करती थी। उसने कहा मैं बेटे से अन्याय नहीं कर सकता, क्षमा। नहीं शादी की, आ गए घर वापस, लेकिन दिल वहीं पर रह गया, चित्त वहीं पर सत्यवती की सुगंध में और उनकी सुंदरता ने खींच लिया था। शंतनु महाराज खाए नहीं पिए नहीं, दिन उदास, कहीं मन लगे नहीं, चित्त में सत्यवती है, क्या करें, दिल तो पागल है, कहता ना। तो दिल में वही है, लेकिन पुत्र का काम है पिता की चिंता को समझे, विचार करे। उन्होंने मंत्रियों से इंक्वायरी किया, देवव्रत ने, गंगा पुत्र ने, और वो मंत्री से बुलवाया, गए सीधा, और दाशराज के पास जाकर, पिताजी को पता ही नहीं है, और देवव्रत गए और कहा कि सुनिए दाशराज, ओहो गंगापुत्र हस्तिनापुर के युवराज, आज मेरी कुटिया पावन हो गई, पधारिए। बोले स्वागत सत्कार या खाने पीने नहीं आए हम आपसे मांगने आए हैं। हस्तिनापुर का सम्राट शंतनु भरतवंशी, जिनकी चर्चा वेदों में है, और आप उनसे अपनी बेटी ब्याह अपनी नहीं करा रहे, अपनी ये सौभाग्य क्यों चुक रहे? बोले नहीं नहीं, वो तो मैंने उसको बता दिया। क्या? महाराज लाचार है, वो भी चाहते हैं, लेकिन वो भी बंधे है तुम्हारे कारण। क्या? देवव्रत ने कहा। तब उसने कहा कि कारण तुम हो, क्योंकि वो तुम्हें छोड़ नहीं सकते, और मेरी बेटी का बेटा ही हस्तिनापुर का युवराज बनेगा, ये मेरी इच्छा है। इतना सुनते ही गंगा पुत्र, सूर्य चंद्र धरती आकाश समुद्र तारे वसुदेव नक्षत्र सबकी साक्षी में महाभारत में हाथ उठाकर कहते, परित्यजामि अहम राज्य। हे दाशराज, मेरे पिता के समस्या का समाधान मैं करता हूं। क्या? मैं आजीवन, जब तक सांस चलेगी ना, मैं वचन देता हूं। महापुरुषों के वचन है ना, पत्थर की लकीर होते हैं। हमारे महाराज जी कहते हैं आज के मनुष्य की पानी में खींची हुई लकीर होते हैं। शाम को बोलते सुबह फैल, इस संडे तो मंगला में जाऊंगा, लेकिन महाराज सोए रहते, हम लोग कहते ना ऐसे। महाराज खूब हंसाते। लेकिन भीष्म बोल रहा है, गंगा पुत्र, उसने कहा परित्यजामि अहम राज्य, मैं अपने जीते जी कभी सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, और मैं आपको वचन देता हूं कि आपकी बेटी का बेटा अर्थात मेरा छोटा भाई राजा बनेगा, मैं उसकी रक्षा करूं, उसके पास खड़ा रहूंगा। अब तो दाशरथ बड़े प्रसन्न हो गए। सत्यवती भी दिल दे चुकी थी, वो भी पसंद। कौन? हस्तिनापुर का सम्राट, पहले ही बताया ना, जिसको छू ले उसको जवान कर दे, इतने सम्राट गुण तो बहुत थे शंतनु में।
कौन नहीं चाहेगा। लेकिन दशरथ ने कहा फिर भी सॉरी। क्यों? बोले चलो तुमने कदो वादा कर दिया, लेकिन तुम शादी करोगे और तुम्हारा बेटा क्लेम करेगा तो हस्तिनापुर के सिंहासन पर, इसलिए सॉरी मैं नहीं करा सकता। मैं कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता अपनी बेटे के भविष्य के विषय में। अब बाप देखो कितना ऊंचा सोचता है। बोले नहीं, तुम तो नहीं शादी करोगे, तुम तो नहीं राज्य लोगे, लेकिन तुम शादी तो करोगे ना, तुम्हारा बेटा होगा और वो भी क्लेम कर सकता है कि हस्तिनापुर का मुझे भी अधिकार है, और फिर हम नहीं चाहते गड़बड़ हो। उसी समय भीष्म कहते हैं मैथुनम चापि सर्वश उद्वरेता भविष्यामि दाशम सत्यम ब्रवीमि। क्या कह दिया? भीषण प्रतिज्ञा ले ली। देखो देवव्रत ने, धरती आकाश सूरज चंद्र थम गए, रंभा का नृत्य ब्रह्मा का वेद सब टूट गई समाधि या परशुराम आदि की। भीष्म बोल रहे हैं, शेर गरजता है ऐसे। बोले जब तक जीऊंगा तब तक अखंड नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा, शादी ही नहीं करूंगा। बस न रहे बांस न बजे बांसुरी। अब क्या दिक्कत है? बोले अब तो कुछ भी दिक्कत नहीं है। अब इसको देखकर भागवत रामायण में लिखा है, सॉरी महाभारत में लिखा है भक्तों, अभ्यवर्षण कुसुमे भीष्म भीष्म इति चाब्रुवन। आकाश से देवताओं ने पुष्प बरसाया और आकाश से आकाशवाणी हुई भीष्म भीष्म, क्योंकि ऐसी भीषण भयानक प्रतिज्ञा न भूतो न भविष्य इतिहास में आज तक न कोई लिया है न लेगा। तो ये देवव्रत का इस वाक्य, इस प्रतिज्ञा पर कौन नाम रखा? भीष्म। आकाश के सूर्य चंद्र इंद्र वरुण आदि देवताओं ने नाम रखा है भीष्म भीष्म। और उसके बाद कोई देवव्रत नहीं कहता, पूरी दुनिया इसको भीष्म के नाम से जानती। अब देखो ये एक अलौकिक बात है, ये हमारी कल्पना से परे है। आज तक हमने सुना है समाज में, सोसाइटी में, कि बाप अपने बेटे का रिश्ता लेकर जाता है, बहू देखने जाता है। आज उल्टा हो गया, बेटा अपने बाप के लिए अपनी माँ लेकर आया है। बड़े तुम्हारी पिता की इच्छा पूरी करना, ये है पुत्र धर्म। पुत्र धर्म की सीमा पर चले गए थे ये गंगा पुत्र। और जब शांतनु महाराज को पता चला इस घटना का, शांतनु की आंखों से अश्रु बहने लगा। क्या बेटा पाया है। गंगा की याद आने लगी कि वाह तूने एक बेटा दिया, लेकिन एक का चंद्र तमोहंती, एक है लेकिन पूनम का चांद है। वो तो चाहते, वो तो मन, लेकिन ये वो समझ ही नहीं रहे थे। और गंगा पुत्र ने कहा लीजिए महाराज, ये है मेरी माँ सत्यवती, और जीवन भर इसके पुत्रों की मैं रक्षा करूंगा, और उसकी गादी पे वो बैठेंगे, मैं साइड में रहकर रक्षा करूंगा हस्तिनापुर की। आप बिल्कुल चिंता मत करिए पिताजी। इस वाक्य को सुनकर इतना भक्ति शक्ति से परिपूर्ण महाराज शंतनु महाभारत में बोले हैं भक्तों, नते मृत्यु अभवत यावत जीवितु इच्छति। हे बेटा भीष्म, मैंने आज तक जो तप किया, जो जप किया, और जो मेरे पास पावर है, उस सब को लगाकर कहता हूं कि जब तक तुम नहीं चाहोगे ना, काल तुम्हें छू नहीं सकता, तुम्हारी मृत्यु नहीं हो सकती। अब तो भीष्म की प्रतिज्ञा अद्वितीय है, न भूतो न भविष्य, न कोई लिया न लेगा। लेकिन उससे भी बढ़कर शांतनु महाराज का आशीर्वाद वरदान आज तक दुनिया में न कोई बाप दिया है न दे पाएगा। कितना सुंदर वरदान। देखिए, जब तक तुम नहीं चाहो तब तक तुम्हारी मृत्यु नहीं हो सकती। अमर कर दिया, समझ लीजिए आप। आज तक कोई, और आप विचार करिए, जिसके पास होगा वही देगा ना। करोड़पति दान दे सकते हैं ना, भिखारी क्या देगा? अगर ये बोल रहे हैं शांतनु, मीन्स इज कैपेबल, इज पावरफुल। अदरवाइज नहीं तो कैसे होता बता। उसने बोल दिया मतलब कंफर्म। पहले के लोग इतने तप, ये राजा थे लेकिन तप किया था। हमने कहा था ना 2 दिन पहले क्लास में, शांतनु महाराज ने वृंदावन में जाकर जप तप किया है शांतनु बिहारी कृष्ण का। और ये भक्तों में जो भी शक्ति आती है ना, भगवान से आती है। चैतन्य चरितामृत का वो श्लोक है ना, कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्ता। बिना भगवान की कृपा से, बिना भगवान एम्पावर करे उसके बिना कैसे आ। सब तो कृष्ण से आता है। अहम सर्वस्य प्रभु, गीता कहती है। तो इस तरह गंगा पुत्र को आशीर्वाद दिया पिताजी ने कि यावत मृत्यु न ते अभवत जीवितो इच्छति। जब तक जीना चाहो बेटा जीवोगे, मृत्यु तुम्हारी इच्छा के बिना तुम्हें छू नहीं सकती।
और इसी इच्छा मृत्यु के वरदान को प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो सफल करना चाहते थे, इसलिए इतने दिनों से बाणों की शैया पर सोए। इंतजार है किसका? कृष्ण का। अपने प्राण जीवन धन जगन्नाथ स्वामी नयन पथ कब आओगे, हे केशव, हे माधव। रोते रहते थे गंगा पुत्र, कोई दुख नहीं, कोई चिंता नहीं, बस कृष्ण का विरह प्रेम। इसी को कहते हैं हमारे संस्कृत में क्रंदनम यदि जानासी किम दूरे करुणार्णव। क्रंदनम मतलब रोना सीख लिया ना, क्रंदन मतलब रोना, तो कृष्ण दूर नहीं है। लेकिन रोना तो शुद्ध हृदय को आएगा ना, नयनम गलद अश्रु धारया। ये नाटक थोड़ी चलेगा, मिर्ची लगा के आंखें मसल के भी कुछ लोग श्रोता लोग नाटक कर लेते। ये तो हृदय प्रसन्न होता है, चित्त निर्मल होता है, और कोई बात पवित्र भक्त से सुनते हैं भागवत रामायण की और छू जाती है दिल को, तो अश्रु रुका नहीं, गंगा जमुना नैनों से अपने आप बहने लगती है। ये शुद्ध भक्त का लक्षण है, जो आज भीष्म पितामह में घटित हो रहा है। गंगा का बेटा है, लेकिन नैनों से कृष्ण प्रेम की गंगा बह रही है पितामह भीष्म, और आज उसके जीवन का सौभाग्य परिपूर्ण है। उनकी मनोवांछा माधव ने पूरी की है। कमल नयन सांगो पांगास्त्र पार्षदम, अपने पांडव प्रेमी भक्तों के साथ और विश्व ब्रह्मांड के वशिष्ठ जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनियों को लेकर भगवान आए। क्या अद्भुत मृत्यु है। मृत्यु कहाँ है? फेस्टिवल सेलिब्रेशन हो रहा है भीष्म के लिए। तो ये बातें हैं। भीष्म नाम किसने रखा? महाभारत व्यास जी कहते हैं कि देवताओं ने रखा। भीष्म भीष्म इति चाब्रुवन अभ्यवर्षन कुसुमे, कुसुमे मतलब फ्लावर्स, देवताओं ने स्वर्ग से फ्लावर बरसाए। और भीष्म भीष्म कहते जय जयकार किया, गंगा पुत्र भीष्म की जय, गंगा पुत्र भीष्म की जय। आकाश से देवता बोल रहे, भाड़े पे नहीं लाया जैसे वोटिंग करने वाले लाते हैं जय जयकार कर, नेता झूठे लोग। ये असली देवता अपने आप सब ढोल नगाड़े बजा रहे, नाच रहे, गा रहे और जय जयकार कर रहे। ऐसा पावन पवित्र चरित्र है गंगा पुत्र भीष्म का। और तान उपलब्ध वसुत्तमा, सूत जी कह रहे हैं कि धर्मज्ञ वसुत्तम ने क्या किया? पूजयामास, सब आए हुए अतिथियों का, आए हुए साधु जनों का अपनी संस्कृति, अपनी भाव, अपने स्नेह से स्वागत किया, सत्कार किया। पूजयामास देश काल विभाग, अपनी शक्ति बुद्धि के अनुसार सत्कार स्वागत किया। देश काल विभाग पर हमारे गुरुदेव सुनाते हैं कि देखो कोई भी अतिथि आए, भले हम गरीब हो, दरिद्र मतलब सुविधा ना हो, तो कम से कम पानी का ग्लास तो दे ही सकते हो। सादा पानी तो होता घर में, भले फल ना हो, फ्रूट ना हो, मतलब काजू बादाम ना हो, ड्राई फ्रूट्स ना हो, या फिर खाना, लेकिन पानी तो दे सकते हो ना। चलो सपोज पानी भी नहीं है तो आसन तो होता है, आसन भले सोफा कुर्सी ना हो महंगा महंगा, लेकिन चटाई तो हो। एक श्लोक है चतुर्थानी, किसी भी गरीब के पास चार वस्तु तो होती है। क्या होता है? एक चटाई होती है या एक पानी तो होता है। सपोज इतना गरीब है कि वो भी नहीं है, तब भी हमारे भारतवर्ष के साधु हमें संदेश देते हैं, भक्तों वचने का दरिद्रता। हाँ चलो मुंह तो अपना है ना, लेकिन बोलने में भी हम क्यों भिखारी बन गए? आइए प्रभु जी पधारिए, हरे कृष्णा, सॉरी कुछ है नहीं, विराजिए, क्या सेवा करें। ये मीठे वचन तो बोल सकते हैं ना, लेकिन आज लोग बोलने में भी भिखारी बन गए। तो यही अंतर है गांव में और शहर में। हमको कोई हमारे यहाँ पूछते हैं कि गांव के लोग और विदेशी शहर के लोग में क्या अंतर? बहुत अंतर है, लेकिन एक भक्त कहा, हमको हंसी आ गई, उसने कहा कि गांव के लोग है ना भिखारी को भी साधु समझते, और शहर वाले साधु को भी भिखारी समझते, बस इतना ही अंतर है। जो भी हो अपने अपने उत्तर है, लेकिन बात पर विचार करना चाहिए। हमारे कबीर ने कहा है, साहेब इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और हमारे घर से कोई वैष्णव साधु भूखा ना जाए। इसी में हमारी संस्कृति है। भक्तों श्रील प्रभुपाद जी के संस्था में हम हैं, और प्रभुपाद बड़ी शान से लिखते हैं, गर्व करते, प्राइड अनुभव करते कि मेरे पिताजी
कलकत्ता में गौरमोहन डे किसी भी साधु को देखते थे हमारे घर, उसको भोजन कर, उसमें कई लोग पाखंडी भी होते थे, प्रभुपाद के मैं जब समझता था, लेकिन पिताजी की अद्भुत श्रद्धा थी। और वे साधु को भोजन करा के बच्चों से मेरे हम जैसे को ले जाते, कहते मेरे अभय को आशीर्वाद दो। क्या वो राधा रानी का भक्त बने? भक्त तो कोई तो सच्चा साधु होगा ना, पता एक के भी आशीर्वाद लग गए ना, बेड़ा पार हो सकता है। और सच्चे साधु हमारे यहाँ रोटी नहीं खाते, हमारा पाप हमारा कर्म खा जाते। साधु में बड़ी शक्ति होती है, इसलिए कभी कभी ऐसा अवसर मिलता है कि वैष्णव साधु, और उसी साधुओं के चरण का प्रताप है कि हमारी मति रति गति भक्ति में, भागवत में कृष्ण से लगी। जानते हैं अज्ञात सुकृति जिसे कहते हैं, इसी का फल है। तो पितामह भी यहाँ स्वागत कर रहे हैं, लेकिन अपनी पर खड़े हो नहीं सकते। ओके, बेचारे तीर पर सोए तो खड़े का, साधु लोग भी इतनी अपेक्षा थोड़ी करते, वो भी समझते हैं ना, उनको भी कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन वचन से तो कह सकते हैं हरे कृष्णा सीताराम आइए पधारिए, लेकिन बोलने में तो दरिद्रता नहीं करनी चाहिए, नहीं तो वैष्णव अपराध लग जाता है। जो भी हो, हमें ज्यादा उपदेश नहीं देना, आप भक्त लोग हमसे ज्यादा बुद्धिमान हो, ज्ञानी भी हो और बड़े भी हो। मैं तो अपने आप लोगों का आशीर्वाद मिले कि मेरे जीवन में कुछ ये सद्गुण ये भक्ति आए, इसलिए सेवा के रूप में स्मरण करा रहा हूं। तो हम आगे बढ़ते हैं। सूत जी महाराज आगे सुनाते हैं, 10 नंबर श्लोक पर हम जाते हैं। ये 9वां था ना, पूजयामास धर्मज्ञ। क्या हुआ? कृष्णाश्च प्रभावज्ञ आसीनं जगदीश्वरं हृदिस्थ पूजयामास माययोपात्त विग्रह। सूत जी कह रहे हैं कि पिछला भीष्म ने सबका स्वागत सत्कार तो किया, लेकिन अब विशेष लोग कह रहे हैं, देखो कृष्णम च तत्प्रभावज्ञ आसीनं जगदीश्वरं हृदि स्थं पूजयामास माययोपात्त विग्रहम्। पितामह भीष्म प्रणाम कर रहे हैं, वाणी से स्वागत दंडवत कह रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। तो एक प्रश्न होगा ना, क्या प्रश्न होगा? ननु कृष्ण कनिष्ठा क्षत्रिया तद कथम पूजयन इति आशंक्याः तत्प्रभाव्यज्ञ इति। गिरधरलाल संस्कृत की टीका लिखते हुए पुष्टि मार्ग वल्लभ संप्रदाय के कहते हैं, बड़ी सरल बात, कि देखा जाए तो कृष्ण आयु में छोटे हैं भीष्म से, भीष्म बड़े हैं ना आयु में, तो छोटा प्रणाम करेगा कि बड़ा करेगा? संस्कृति तो यह है कि छोटा करेगा, लेकिन भीष्म ने कृष्ण को हाथ जोड़े स्वागत किया, मुंह से कहा प्रणाम दंडवत, पूजा किया। राइट? क्यों? क्षत्रिय है कृष्ण सौरवंश में, और छोटे भी है, क्षत्रिय तो भीष्म भी है और बड़े हैं, तो वो क्यों पूजा कर रहे हैं? तो उस शंका का समाधान के लिए ये श्लोक है कि भीष्म पितामह तत्प्रभावज्ञ, कृष्ण के प्रभाव को ज्ञाता जानते थे कि ये भले यदुवंश में वसुदेव के बेटे के रूप में मेरे सामने खड़े हैं, आयु में छोटे हैं, लेकिन है क्या? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदम सर्व कारण कारण। पितामह जानते हैं, महाजन है ना, धर्म को परत वदंति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। जो भी 24 अवतार या अनंत अवतार लेने वाला अवतारी यही है। भीष्म जानते थे कृष्ण के प्रभाव को, कृष्ण के पावर को। क्या पावर है कृष्ण का? ब्रह्म संहिता कहती ना, यस्य कनिश्वसित काल मथवलंब्य जीवंति लोम विलजा जगदंडनाथा विष्णु महान सही यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ये एक श्वास में कृष्ण के अंश विष्णु कारणोदक्षाई, और इस विष्णु के एक श्वास में अनंत कोटि ब्रह्मांड आते हैं और जाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड के अंदर अनंत कोटि ब्रह्मा
आते हैं जाते। विद्यापति ने गाया है ना, कत चतुरानन मरी मरी जावे, तुया न आदि अवसान। कितने ब्रह्मा आए और गए, लेकिन कृष्ण का तो न आदि है न अवसान है, ये तो अनंत है, ये तो सनातन है। भागवत का जो सार श्लोक है ना, कृष्णस्तु भगेते चांस कला पुंसम, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है, और गीता में कहते संभवामि युगे युगे, मैं अवतार लेता हूं राम नरसिंह वरा आदि। जयदेव महाकवि इसको प्रमाणित करते हैं, वेदानुद्धरते जगन्ति वहते भूगोलमित्रित्यते, दैत्यं धारयते बलिं छलयते शक्रक्षयं कुर्वते, पौलत्स्य जयते हलं कलयते कारुण्यमातन्वते, म्लेच्छान् मूर्छयते दशाकृति कृते, श्री कृष्णाय तुभ्यं नमः। गीत गोविंद, वो आप गाते हैं ना दशावतार स्तोत्र, उसका लास्ट श्लोक 10 अवतार एक में लिख दिया। जानते हैं पितामह भीष्म? आप कहोगे कैसे प्रभु जी? प्रमाण यानी प्रूफ। हाँ, गीता में तो है ना, हम सर्वस्व सब मुझसे निकला है, कृष्ण का प्रभाव है। अहम आदि गीता में तो सब भगवान बोल दिया है। अर्जुन ने देखा विश्व रूप में, लेकिन विश्व रूप तो संधिदूत बन के गए भगवान कृष्ण, तब भी दिखाया था ना, तब भीष्म जानते थे इसके प्रभाव कि सृष्टि का आदि यही है। लेकिन भक्तों, मैं आपको एक पवित्र प्रसंग स्मरण कराऊंगा कि भीष्म ने कृष्ण का पूजा किया। भले बाह्य रूप में भीष्म बड़े हैं आयु में, जो भी हो, लेकिन अंदर से जानते हैं कि बड़े तो ये कृष्ण है। और ये कहाँ पता चलता है? ये विष्णु सहस्त्र नाम जो हम बोलते हैं ना पाठ, ये भीष्म का रचा हुआ है महाभारत। और महाभारत में वर्णन है ना कि जब भगवान वो रूप लिए थे, क्या राज सूर्य यज्ञ में एक क्वेश्चन था ना, आप सब जानते हैं, प्रथम पूजा किसकी होगी, वही सुपीरियर, कौन सबसे बेस्ट है। और सब में, विद्या में, अस्त्र में, बोलने में, चलने में, नाचने में, गाने में, सुंदरता में, शक्ति में, ज्योतिष में, सब में जो नंबर 1 हो उसकी वर्शिप होगी, उसकी पूजा होगी। और सब चर्चा कर रहे थे और सब बोल रहे थे इधर उधर। तब गंगा पुत्र भीष्म ने महाभारत में बोला है कि आप लोग क्या बोल रहे हो? हाँ, हम सबके बीच में द्वारिकाधीश कृष्ण बैठे हैं। कृष्ण थे वहां राजसूय यज्ञ में, वो तो पांडवों के रिलेटिव लगते हैं, तो अपने भाई का काम करने आए थे द्वारिका से। दाऊ भी थे, भागवत में भी ये कथा है, 10 कैंटो 75 चैप्टर, बहुत सुंदर ये राजसूय का वर्णन है सभा का, उसमें भी वर्णन है। कृष्ण दाऊ दोनों थे, लेकिन भीष्म पितामह जो आयु में बड़े, बुद्धि में बड़े, ज्ञान में, सब में, और भीष्म ने अपना फाइनल रिजल्ट दिया उस सभा में। क्या आप लोगों को दिख नहीं रहा? जैसे आकाश में ताराओं के बीच में पूर्णिमा का चांद शोभा देता है ना, ऐसे हम सबके बीच में द्वारिकाधीश कृष्ण शोभा देते। और वो बैठे और आप लोग कमेंट कर रहे हो, स्टॉप इट। और सहदेव को कहा पूजा करो इसकी, इसकी पूजा करने पर सबकी पूजा हो जाएगी, क्योंकि सब में यही तो समाया है। यही तो बात है ना, हृदय से अर्जुन सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, इनकी पूजा करने पर सर्वारणम अच्युतेज्या, भागवत कहता है ना, देवर्षि भृतात्म निणान पितृणा नायकिं करो रणिच राजन, सर्वात्मना शरण्यम शरण्य गतो मुकुंद परिहत्य कीर्तम। भागवत 11वां स्कंद 5वां अध्याय। नव योगेश्वरों ने कहा है कृष्ण की पूजा करने पर कोई ऋण नहीं रहता, सबकी पूजा हो जाती। हाँ? और नारद जी ने भी कहा है प्राचीन बलि को, वो तो बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, आप सब जानते होंगे। वो कहते हैं ना कि पेड़ की मूल में पानी डालने पर सब जगह पहुंच जाता है। कृष्ण मूल है, द रूट, सबका मूल। गीता में वो कहते भी है, अहम बीज प्रदप पिता, आई एम द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, अहम सर्वस्व प्रभु। सारे गीता के कितने श्लोक है इस बात को सिद्ध करने में। और विश्व रूप में दिखा भी दिया भगवान ने, ऐसा नहीं केवल ऑडियो, वीडियो कर दिया पूरा। वीडियो हो गया 5G की स्पीड में वहां पे कुरुक्षेत्र में। तो भगवान तो है, तो कर सकते हैं, तो दिखा दिया है भगवान ने। तो कृष्ण कृष्ण है, इस प्रभाव को भीष्म जानते थे, और इसीलिए वहां सभा में कह रहे कि इसकी पूजा करो, इसकी करने पर सबकी हो जाती।
तो मैं नारद जी का श्लोक कह रहा था, तथा तरो मूल निसेचनेन तुप्यन्ति तत्कंद भुजोपशाखा। पेड़ के मूल में पानी डालने पर, सब जगह पेट में डालने पर सब इंद्रियों को मिल जाता है। सर्वारण अच्युते, अच्युत की सेवा करने पर सबकी हो जाती है। और एक प्रमाण है ना, वो कृष्ण, वो कौन सा अक्षय पात्र वाला, द्रौपदी ने एक कण मुंह में लिया, सॉरी द्रौपदी का एक कण जो लिया कृष्ण ने और डकार ली तो सारे विश्व के पेट भर गए। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम, महाभारत कहता है, इसको संतुष्ट कर लो सब संतुष्ट हो जाए। इजी प्रोसेस है, प्रभुपाद ने यही हमको दिया है। गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो भीष्म देव ने कृष्ण के प्रभाव को राज सूर्य सभा में स्थापित किया, सबकी बोलती बंद कराई। और इसलिए हमारा जो महाभारत सीरियल था उसमें भी वो इस बात को बताया ना बढ़िया से, हिंदी में इसको गाया है। जब अग्रिम पूजा के हित माने, भीष्म पितामह माधव को। अग्रिम पूजा मतलब बेस्ट, सर्वश्रेष्ठ, फर्स्ट, अग्रिम। जब अग्रिम पूजा के हित माने, भीष्म पितामह माधव को। भीष्म पितामह ने कहा कि माधव की पूजा होगी। क्यों? सब धन्य कहे सब धन्य हुए, और धन्य करे मानव भव को। सब निश्चित ही निश्चित हुए, कर पूजन अर्पण चरणन को। सब मान गए सब मान रहे, बस केशव को, बस केशव को। तबीयत थोड़ा ठीक है नहीं है, लेकिन गला जो भी है मैं बताया आपको, भीष्म ने किया था। तो भीष्म प्रभाव को जानते थे। अच्छा, किम प्रभावम, भीष्म कौन सा प्रभाव जानते थे? अच्छा, ये पूर्ण पुरुषोत्तम है कृष्ण, इसलिए उसकी पूजा करनी पड़ेगी, प्रणाम करना पड़ेगा, ओके। लेकिन वो कृष्ण है कौन? तो कहते हैं हृदिस्थ जगदीश्वर, ये सबके हृदय में रहने वाले, हृदिस्थ, इस श्लोक में है ना हृदिस्थ। और जगदीश्वरम, प्रभुपाद कहते हैं पूरे जगत के ईश्वर। ईश्वर मतलब कंट्रोलर, नियंता। ये पूरे जगत के नियंता जगदीश्वर है, जगन्नाथ है। और करते क्या है? करुणा करके सब जीवों के हृदय में। अच्छा, सब जीवों के हृदय में तो बाहर कैसे खड़े? एक प्रश्न होगा ना। तब कहते हैं माययोपाक्त विग्रह। माया मतलब कृपया। माया के दो अर्थ होते हैं प्रभु जी, माया के तो 9 अर्थ होते हैं ऐसे संस्कृत की भाषा, लेकिन दो प्रधान, एक माया मतलब चीटिंग, कपट, और एक माया मतलब मर्सी, कृपा। तो माया टू एक्सपांड, कृष्ण सबके हृदय में परमात्मा रूप में है, और वैकुंठ में शिरोदकशाही या विष्णु के रूप में है। फिर भी कृष्ण नित्य धाम में वृंदावन में बंसी बजाते लीला करते रहते, और वे कृष्ण आज हृदय में होते हुए भी एक अन्य रूप लेकर, माया अपना कृपा के कारण साक्षात रूप लेकर सामने भी मेरे नैनों में खड़े हैं। ये इनकी कृपा है। विग्रह, विग्रह मतलब काय विस्तार। दूसरा विग्रह कहते हैं ना भगवान की मूर्ति को, भगवान कृष्ण जो सबके हृदय में परमात्मा, पितामह भीष्म कहते हैं उसी हृदयस्थ जगत के नियंता श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर। इतना प्रभाव है कि हृदय में होते हुए भी देखो कृपा करुणा करके, माया से मतलब करुणा से, कृपा से मेरा उद्धार करने के लिए मेरे सामने साक्षात सच्चिदानंद भगवान खड़े। ये मेरे जीवन का सौभाग्य। इस तरह पितामह भीष्म अपने अपने को धन्य मानते हुए, आनंदित होते हुए भगवान की तरफ देख रहे हैं। और सारे पांडव, कुंती, द्रौपदी, सब भगवान के साथ भीष्म को देख रहे हैं। तो ये भक्त का और भगवान का दिव्य मिलन है। सूत जी आगे सुनाते हैं, पांडुसुता पांडुपुत्रानुपासीना प्रश्रय प्रेम संगता अभ्यचष्टानुरागास्त्रे अंधिभूतेन चक्षुषा। सुत जी कहते हैं पांडवों ने प्रेम भरी दृष्टि से भीष्म को देखा। पांडुपुत्रान उपासीनान, उप मतलब नजदीक, आसीन मतलब बैठे थे, खड़े थे, भीष्म के एकदम पास गए। पांडव, पांडव मतलब आप जानते हो नाम सबके, युधिष्ठिर, अर्जुन आदि। कैसे थे? बोले प्रश्रय
प्रेम संगता, पश्रे मतलब प्रेम से, स्नेह से, भाव से हृदय में भर गया था उसको। और अभ्यचक्षा अभ्यचष्टानुरागास्त्रे अंधिभूतेन चक्षुषा। और गंगा पुत्र भीष्म ने जब अर्जुन को देखा, युधिष्ठिर को देखा, तो अपने हस्तिनापुर के क्या कहे वंशज जो प्रजा को सुख देंगे, और इतने पवित्र थे ना पांडव, और इतने कृष्ण के प्रेमी भक्त थे, तो ऐसे निर्दोष पोते लगते, इनके तो बेटे के बेटे बेटे हुए ना, वारसदार हुए। तो दादा भीष्म के आंखों में प्रेम से गंगा जमुना बहने लगी, रहा नहीं गया। जैसे आप समझ सकते हो रिलेशन में कि दादा होता है, अपने बेटे के बेटे को देखता है, और वो बेटे एकदम निर्दोष हो, इनोसेंट हो, सरल हो और आज्ञाकारी हो और इतने पवित्र हो, तो इसको बहुत दिनों के बाद मिलने पर आंखों में प्रेम छलकता है। आप समझ सकते हो। तो पितामह भीष्म के आंखों में इतना आंसू भर गया कि उसकी क्योंकि मतलब अंधीभूत प्राय दिख नहीं रहा था। आप इस दृश्य पर विचार करिए भक्तों, अर्जुन भी भीष्म को देख रहे हैं, क्योंकि ये बेड तो इसी ने दिया है ना भाई, शैया तो इसी ने दी। अर्जुन रो रहे थे और उसको याद आ रहा था कि बचपन में जब मुझे परेशानी होती थी कौरवों से या भीम से भी, मस्ती में भाइयों में, तो अर्जुन दौड़ के गंगा पुत्र की गोदी में बैठ जाते थे और कहते थे दादा पितामह हमको बचाओ, भीम भैया सब कुछ खा जाता है हमारा प्रसाद। तो भीष्म उसको गोदी में खिलाए हैं। और आज अर्जुन को याद आता है कि जो मुझको इस तरह, और मैंने इसके बाणों में छाती आर पार लगा दिया है। तो ये प्रेम है और अपनापन है और आपस में स्नेह है। तो ये जो प्रेम होता है ना हृदय का, वो वाणी बोल नहीं पाती तो कहां से निकलेगा भक्त, वो प्रेम ही आंखों में अश्रु का रूप लेकर निकलता है। हमारे यहाँ हिंदी कवियों ने लिखा है, प्रेम छुपाया छुपे नहीं, जागट परगट होय, मुख से तो कछु बोले नहीं, लेकिन नैन देत है रोय। हृदय में जो भाव होता है ना, प्रेम होता है ना, वो मुंह से तो नहीं बोल पाते हैं, लेकिन आंखें नहीं रह पाती, वो निकल जाता है अश्रु के रूप में। तो मुंह तो बोले नहीं, लेकिन नैन रो देते हैं। तो यहाँ पर पांडवों का और पितामह भीष्म का पुराना रिश्ता, प्रेम, आपस में जो घटनाएं घटी है, वो सब याद आ रही, और दोनों की आंखों में अश्रु है। लेकिन विशेषकर गंगा पुत्र की आंखें इतनी गीली हो चुकी है, इतने आंसुओं से भर गई, तो प्राय अंधापन, धुंधलापन छा गया है। क्लियर अर्जुन युधिष्ठिर दिख नहीं रहे अश्रुओं के कारण। आंखों में इस तरह अश्रु भर जाते हैं कि दृष्टि से ओझल हो जाता है व्यक्ति, मतलब देखते हुए भी नहीं दिख पाता, लेकिन आभास होता है कि वो खड़े हैं। इस तरह की दशा गंगा पुत्र और पांडवों की है। तो ये बहुत भक्तों का प्रेम मिलन का ये श्लोक है, और सच्चा प्रेम हो तो इस तरह का वातावरण होता है। इस तरह रामायण में हम पढ़ते हैं भरत और राम मिले थे, इस तरह रामायण में सुनते हैं शबरी, शबरी ने जब राम को देखा तो यही बात लिखी गई, प्रेम मगन मुख वचन न आवा, शबरी देखी राम गृह आए। शबरी ने देखा कि वर्षों से इंतजार, गुरु ने कहा था कि राम आएंगे, गुरु ना वचन में विश्वास, वर्षों होया गया पर वाट जोती थी, और आज वो सौभाग्य का दिन होगा, रघुनंदन लक्ष्मण के साथ आ रहे हैं। और शबरी ने देखा राम जी को कैसे थे, गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, सरसी जलोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट शीर उरवन माला। अब जटा का मुकुट हो गया था, अयोध्या में तो सोने का लगता था, लेकिन अब तो तापसी का वेश है ना, और विशाल भुजाएं थी, रघुवंशी है भाई, क्षत्रिय 32 महापुरुषों के लक्षण है। और सरसिज लोचन, कमल जैसी आंखें, सरसिज लोचन बाहु विशाल, भुजाएं बड़ी बड़ी, जटा मुकुट शिर उरवन माला। अयोध्या में सरकार रहते थे तब तो मणियों की, सोने की माला पहनते थे, लेकिन आज वन में भटक रहे हैं तो फूलों की माला पहनी है प्रभु ने।
और ऐसे अपने प्राण प्रियतम राम को देखकर शबरी चरण कमल शबरी लपटा। जैसे कोई पेड़ में लता क्रीपर जैसे ट्री को अराउंड कर देती ना, ऐसे राम के चरणों में शबरी लिपट गई। और बहुत कुछ कहना था, वर्षों से इंतजार था, लेकिन प्रेम मगन मुख वचन न आवा, बोल ही नहीं पाई कुछ, आंखें ने बोल दिया, शब्द नहीं रहा। दिल में जब हमारे प्रियतम की याद का अभिषेक होता है ना, तो चरणामृत आंखों के रास्ते निकलता है। ये प्रेमियों के लिए है भाई। तो इसी तरह चैतन्य चरितामृत में जब चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से मिलते हैं, चैतन्य महाप्रभु जब अपने बंधु नित्यानंद प्रभु से मिलते हैं, तो इसी तरह का वर्णन है। आज पितामह भीष्म भगवान कृष्ण की साक्षी में कुरुक्षेत्र में अपने प्रिय पांडवों को मिल रहे हैं, देख रहे हैं। दोनों में प्रेम है, भाव है, आंखें नरम है, बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन गंगा पुत्र से संदेश उपदेश दिलवाने तो भगवान लाए हैं ना इन पांडवों को। इसीलिए भगवान के साथ सभी पांडव शांति से है। और अब गंगा पुत्र भीष्म 12वें श्लोक से बोलना चालू करेंगे। 11 श्लोकों में गंगा पुत्र भीष्म पांडवों के लिए सब धर्म का, पांडवों की महिमा का, कृष्ण की भगवत्ता का, और जो भी है भीष्म के हृदय में, वो सब भीष्म देव के उद्गार आएंगे। और भीष्म देव की स्तुति तो 35 नंबर बहुत दूर है। तो धन्यवाद, आप सभी भक्त इतना धैर्य से सुनते हैं। दास की ऐसी कोई योग्यता नहीं, लेकिन आप सबके आशीर्वाद से मैं कुछ पढ़ता हूँ और गुरु महाराज से सुना हूँ, तो यथामति बोलता हूँ। आप कुछ त्रुटि हो तो सुधार लेना। और आज थोड़ा बहुत तबियत वीक था, बुखार जैसा भी, और अभी हमें एक और क्लास में जाना है, तो मैं कल मैसेज दूंगा, यही टाइम पे क्लास तो होगा। लेकिन अगर कुछ तबीयत ज्यादा इधर उधर हुई तो मैं, अगर आप लोग चाहे तो हमारे एक मंदिर के ब्रह्मचारी है श्रीमान वेणु गायक प्रभु जी, यहाँ के प्रेसिडेंट गुजरात के, तो वो शायद क्लास दे सकते हैं। और अनुकूल रहा तो मैं दूंगा, मैं लीला खुशबू को मैसेज दे दूंगा जो भी है कल मॉर्निंग में। थैंक यू। हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। आपने हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही सुंदर तरीके से कथा सुनाई, आपका कोटि कोटि आभार प्रभु जी। तो क्या अभी आप प्रश्न उत्तर का सेशन लेंगे या? प्रश्न उत्तर माता जी बाद में रखिए, कल रख सकते हैं। प्रभु जी की तबीयत भी ठीक नहीं है ना आज। आज थोड़ा सा गले में और बुखार का असर है। यस, क्योंकि हम लोग द्वारका गए ना, वहाँ सोमनाथ कार चलाया मैं, और फिर 2 दिन से प्रोग्राम, सुबह भी प्रोग्राम, कथा, शाम को भी 2-2 कथाएं, और फिर मंदिर का कुछ मैनेजमेंट, तो थोड़ा